ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन आरंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। दोनों हाथ ऊपर करते हुए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पेट, श्वास और मेरुदंड की क्रियाएं। बहुत ही सरल क्रियाएं जो हम सभी कर सकते हैं। ऐसी कुछ क्रियाएं जिनको हम अगर नियमित करते हैं तो हम बिल्कुल हर तरह से स्वस्थ रहते हैं। पेट की क्रिया बहुत जरूरी होती है। कहते हैं ना, पेट साफ तो सब रोग माफ। तो पेट को साफ रखना है, पेट की क्रिया, और पेट के ऊपर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को कम करना है, तो हमें पेट की क्रिया भी करनी है। श्वास की क्रिया भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। और मेरुदंड, मैं तो हमेशा कहता ही हूँ जैसे मेरुदंड हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक गाड़ी में जो चेसिस होती है वही हमारे मेरुदंड का हिस्सा जो है वो भी वैसा ही होता है। चेसिस अगर टेढ़ी हो जाए तो गाड़ी खटारा हो जाती है। तो हमारा मेरुदंड अगर सही नहीं रहेगा तो हमारा शरीर भी खटारा हो जाएगा। तो मेरुदंड लचीला और सीधा होना बहुत जरूरी है। तो मेरुदंड की क्रियाओं का भी उतना ही महत्व है और बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। हर कोई, हर उम्र के बच्चे, जवान, बूढ़े सभी कर सकते हैं। तो कैसे करें और इसकी क्या महत्व है इसके बारे में हम जानेंगे, और कैसे करें ये भी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से आज एक कपल, मोहनलाल जी को तो हम जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने हमें योगाभ्यास करवाया था। तो आज जोड़े से जुड़े हैं हमारे साथ मोहनलाल जी और बीना जी। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शेष और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो
मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा, आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री मां शरण जी के चरणों में सादर वंदन। इस क्लास में जुड़े हुए सभी योग और परीक्षा साधक साधिकाओं से सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे फिर आपके सामने आने का मौका मिला है। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना में जाने के लिए हमारा श्वास जो है वो सम्यक होना चाहिए और पेट जो है सही होना चाहिए। अब मैं सोच रहा था कि ये श्वास के साथ पेट को क्यों जोड़ा, क्योंकि श्वास तो पेट में जाता नहीं है। लेकिन जब मैंने चिंतन किया तब ये पता लगा कि श्वास को सम्यकता को नापने का पेट एक बैरोमीटर है। यदि आपका श्वास सही आ रहा है तो पेट फूलेगा, और जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, और श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। तो ये जो है सम्यक श्वास की एक निशानी है। सम्यक श्वास का मतलब है कि हमारा जो श्वास है वो तीन जो हमारे ऑर्गन है उनको प्रभावित करता है, हंसली, पसली और तनुपट। ये तीनों से जो श्वास प्रभावित होकर आता है वो श्वास सम्यक होता है। बच्चा जो श्वास लेता है वो सम्यक श्वास लेता है। वो जब श्वास लेता है तो पेट फूलता है, और श्वास छोड़ता है तो पेट सिकुड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो फिर हम भी क्या है, तनावग्रस्त हो जाते हैं और गलत आदतें हो जाती है, खान पान गलत हो जाता है, तो फिर क्या है कि श्वास की क्रिया उल्टी होने लग जाती है। श्वास छोड़ते हैं तो पेट फूलता है, और श्वास लेते हैं तो पेट पिचकता है। तो जब उल्टी क्रियाएं होने लगती है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारा जो श्वास जो है वो सही होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। और सम्यक श्वास की जैसे मैंने परिभाषा बताई कि धीरे धीरे लंबा श्वास लें और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। और लंबा श्वास लेने का मतलब है कि अपने जो है सो फेफड़ों में पूरी वायु आनी चाहिए। जैसे हमारी कैपेसिटी है फेफड़ों की 5-6 लीटर, लेकिन ले पाते हैं 1-आधा लीटर ही। तो इसीलिए क्या है कि वो सम्यक श्वास नहीं होता है और हम स्वस्थ नहीं रहते। हमें स्वस्थ रहने के लिए पहली शर्त है कि हमारा श्वास सम्यक होना चाहिए, और श्वास जो हमारा धीरे धीरे दीर्घ होना चाहिए। 1 मिनट में जैसे 5 श्वास आता है तो वो बहुत अच्छा श्वास है। हमारा श्वास जनरली 1 मिनट में 12 से 15 आता है, तो वो थोड़ा कम करना है। साधना के लिए श्वास की जो है काउंटिंग कम करनी है 1 मिनट में। तो इसके लिए क्या है कि हमें अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास करने के लिए जैसे पेट और श्वास के साथ जुड़ी हुई क्रियाएं अब आज करेंगे। तो इससे क्या है कि श्वास हमारा सम्यक होगा और पेट हमारा जो है वो सक्रिय होगा। पेट जब सक्रिय होगा तो पाचन क्रिया ठीक होगी, और जब श्वास सम्यक होगा तो हमारी चंचलता कम हो जाएगी। अब मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लेता हुआ, पहले मैं पेट और श्वास और पेट की क्रियाओं कराता हूँ। बीना जी डेमो देंगे, मैं बोल दूंगा। तो ऐसे इस तरह से दोनों को साथ में करने के लिए कहा गया है, तो इस तरह से करते हैं। तो बीना जी अभी सामने आ रही है, मैं थोड़ा निपत्ते में हो जाता हूँ। वंदे अरहं, वंदे अरहं, वंदे अरहं। पहली क्रिया पेट की, सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पांव मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दृष्टि सामने। 10 बार। मीना जी चेहरा नहीं दिख रहा है आपका। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। 10 बार श्वास प्रवास करें, दृष्टि सामने। 10 बार श्वास प्रवास करें। श्वास लेने से पेट फूले, श्वास छोड़ने से पेट सिकुड़े। आप सभी भी करें। 10 बार श्वास प्रवास करें, नॉर्मल श्वास प्रवास करें, तेजी से नहीं करना है, नॉर्मल श्वास प्रवास करें 10 बार। हो गया। अब इसी क्रिया को तेजी से करेंगे, तेजी से श्वास प्रवास करेंगे, सामने देखते हुए तेजी से श्वास प्रवास करेंगे।
तीसरी क्रिया में हमारी गर्दन ऊपर उठेगी, आकाश की तरफ देखेंगे, आंखें खुली रहेगी और श्वास प्रवास करेंगे तेजी से। रिलैक्स। कोई भी श्वास प्रवास तेजी से करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए अगली क्रिया करने के लिए, ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। चौथी क्रिया जो है वो 5 फुट की दूरी पे है, यानी अपने शरीर के जो लंबाई है उसके अनुसार करीब करीब 5 फुट की दूरी पे दृष्टि रखें और इसी क्रिया को दोहराएं। तेजी से श्वास प्रवास कर रहे हैं। हो गया। पांचवी क्रिया में हम कौवे की चोंच की तरह मुख बनाएंगे और श्वास पहले छोड़ देंगे, फिर मुख से श्वास लेते हुए पूरा पेट भरेंगे और फिर मुख को बंद करके ये क्रिया करेंगे। टूटी को लगा लेंगे कंठकूप में, पहले श्वास छोड़े, अब धीरे धीरे श्वास लें, आंखें बंद रहेगी, टूटी कंठकूप पे लगी रहेगी। इसमें ये जो है सो उड़ियान बंद और नहीं, मूल बंद और जालंधर बंद ये लगाना होगा। कुछ देर के लिए रुके, जब श्वास छोड़ना हो तो ऊपर गर्दन करके और धीरे से श्वास छोड़ दें, धीरे धीरे श्वास छोड़ दें, आंखें खोल दें। इसी क्रिया को दूसरी बार करें। मूल बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, एक बार और करें। स्वस्थ हो जाएं। अब छठी क्रिया में जो है सो 30 डिग्री तक झुकेंगे नीचे और श्वास प्रवास करेंगे। हाथों को रखेंगे कमर पे, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे, 30 डिग्री तक झुक जाए और श्वास प्रवास करें। धीरे धीरे श्वास प्रवास करें। एक बार फिर करेंगे। रिलैक्स। अब 7वीं क्रिया में 90 डिग्री तक झुकेंगे और इसी क्रिया को तेजी से करेंगे। श्वास प्रवास तेजी से लेंगे। रिलैक्स। एक बार रिलैक्स करें। जब भी श्वास की तेज क्रिया होती है तो रिलैक्स करना जरूरी होता है। रिलैक्स करें। फिर एक बार फिर करेंगे 7वीं क्रिया को। रिलैक्स। अब 8वीं क्रिया में जो हम छठी क्रिया किए थे 30 डिग्री तक झुक करके, वही क्रिया अब 8वीं क्रिया होगी। उसमें क्या है कि श्वास को पूरा बाहर निकाल देंगे और बाह्य कुंभक रखेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक बार फिर करें। ये बाह्य कुंभक हो रहा है। अब जो 9वीं क्रिया में
90 डिग्री तक, जो हम 7वीं क्रिया किए थे, 90 डिग्री तक झुकेंगे और इसी क्रिया को जो पूरा श्वास बाहर निकाल करके और पेट को अंदर बाहर संचालित करेंगे। दृष्टि सामने रहेगी। रिलैक्स। जब रिलैक्स करते हैं थोड़ी आंखें एक बार बंद कर लें, ताकि क्या है कि आपको पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा। आंख खुली रहती है तो पूरा रिलैक्स नहीं होते हैं। एक बार और करें। अब 10वीं क्रिया में, ये नौली क्रिया है। नौली क्रिया जो है वो, जो पेट ज्यादा रहता तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यास करना चाहिए अपने को। नौली क्रिया से क्या है कि पेट को दाएं बाएं घुमाते हैं गोलाकार, तो कुर्सी की तरह मोड़े। हाँ, फिर वो कुर्सी की तरह मोड़े। दोनों पाँव के बीच में 1.5 फुट का फासला रहे, 1 से 1.5 फुट का फासला करो। हाँ ठीक है, वैसे घुमाएं तो होने लगेगा धीरे धीरे। धर्मानंद जी ने बताया कि ये इसका जिसका नहीं होता है वो धीरे धीरे ऐसे से करेंगे ना तो उनका होने लगेगा। हाँ करिए, श्वास नॉर्मल करें। इस प्रकार से हमारी ये श्वास और पेट की 10 क्रियाएं हो जाती है। ये कितना समय लगा? ज्यादा समय नहीं लगा, करीब 10 मिनट भी नहीं लगा है। तो ये 10 मिनट के समय ये करने से पेट और श्वास का संचालन हो जाता है, श्वास सहज आने लग जाता है और कब्ज दूर होती है। इससे क्या है कि कब्ज दूर होती है, पेट के रोग दूर होते हैं, और क्या होता है, प्राण सक्रिय होते हैं। क्योंकि जब हम सम्यक श्वास लेना लग जाते हैं तो प्राण सक्रिय हो जाते हैं। प्राण सक्रिय होने से हमारी क्या है कि तेजस शक्ति बढ़ती है। जब तेजस शक्ति बढ़ती है तो सारे काम अच्छे होने लग जाते हैं। तो ये पेट और श्वास की क्रियाएं यहाँ संपन्न होती है। अब आगे की हम क्रियाएं लेंगे, कमर की क्रियाएं, मेरुदंड की क्रिया, मेरुदंड की, कमर की नहीं, मेरुदंड की क्रिया। मेरुदंड की क्रिया के लिए सीधे लेट जाए, पीठ के बल लेट जाएं। इसकी 8 क्रियाएं हैं। मेरुदंड हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का वो है मस्तिष्क, और दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है मेरुदंड। मेरुदंड में प्राण का प्रवाह जब सुषुम्ना में होता है तब ये हमारी भीतरी प्रवृत्तियां जागती है, और इसके पास में ईड़ा और पिंगला है, उनमें जब प्रवाह होता है तब हमारे बाहरी एक्टिविटी होती है। तो हमें अपनी सुषुम्ना को जागृत करना है ताकि हम अपनी साधना सही ढंग से कर सकें। तो मेरुदंड का लचीला होना, स्वस्थ होना जरूरी है। तब क्या है कि सीधा रहना जरूरी है। जिसका मेरुदंड सीधा रहता है उसका चिंतन, स्वभाव, विचार सब परिष्कार हो जाते हैं। इसीलिए ये मेरुदंड की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे विचार यदि परिष्कार नहीं होंगे, विचार सही नहीं होंगे, कल्पना हमारी सही नहीं होगी, चिंतन हमारा सही नहीं होगा, तो हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मेरुदंड की क्रियाएं हमेशा हमें करें, और इससे क्या है कि हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो सुषुम्ना में होने लगेगा। तब हमारी जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है वो भीतर की ओर प्रवेश करेगी, और हम अध्यात्म में, हमारी साधना में संलग्न हो पाएंगे। तो पहली क्रिया मेरुदंड की जो है वो है, पाँव को करीब 1 फुट के आसपास खोल लेंगे। 1 फुट में पंजे की दूरी, अच्छा, पंजे की दूरी वो करीब करीब 9 इंच होती है। 9 इंच खोल लेंगे। 9 इंच खोल करके, और हाथों की स्थिति, हाथ या तो फैला लें दोनों तरफ, और यदि जगह नहीं हो फैलाने की और न तो मस्तिष्क के नीचे रख लें, अंगुलियों को आपस में लॉक करें, ताकि क्या है कि कंट्रोल में रहेगा। अब क्या है कि श्वास लेते हुए बाएं घूमेंगे और गर्दन को दाहिने घुमाएंगे। शरीर बाएं घूम रहा है, गर्दन दाहिनी ओर घूम रही है। ये विपरीत होता है, जिस और शरीर घूमता है गर्दन उससे विपरीत घूमती है। अब दूसरी तरफ घुमाएंगे, दाईं ओर घुमाएं, गर्दन बाईं ओर घूमेगी।
इसकी एक आवृत्ति और करेंगे। दूसरी क्रिया में दूसरी क्रिया में जो पाँव को, एक पाँव के अंगूठे पे दूसरे पाँव की एड़ी रखेंगे। ऐसे हाँ, दिख रहा है आप सभी को? हाँ, ठीक है, ऐसे एड़ी रखेंगे। फिर जैसे श्वास बढ़ते हुए बाईं ओर घुमाएंगे, गर्दन दाईं ओर घुमाएंगे। शरीर बाईं ओर घूम रहा है, गर्दन दाईं ओर घूम रही है। कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाएंगे। फिर दाईं ओर घुमाएंगे, इसी से दाईं ओर घुमाएंगे, इसी पैर से। फिर दाएं ओर घुमा लिए, घुमाए, हाँ, गर्दन बाईं ओर घूम गई, नॉर्मल, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से ये क्रिया करेंगे। पहले दाहिना पैर ऊपर रखा था, अब बायां पैर ऊपर रखे हैं। बायां पैर से अभी श्वास बढ़ते हुए बाईं ओर गए, गर्दन दाईं ओर। बहुत सीधी है वैसे, खाली ध्यान ही रखना है कि जिस ओर पैर घूमते हैं गर्दन उसके विपरीत दिशा में घूमती है। अब दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। रिलैक्स। ये दूसरी क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया में पैर का जो टखने हैं, टखना, उसको मिलाएंगे। एक पैर के टखने से दूसरे पैर के टखने को मिलाएंगे, दाएं बाएं घूमेंगे और गर्दन को, जैसे अभी बाएं घूमे हैं, गर्दन दाईं ओर आ गई। अब बाएं घूमेंगे, इसी से, हाँ, एक पैर से दोनों तरफ घूमना है, फिर पैर बदल के करना है। पैर बदल करिए। ये हमारी तीसरी क्रिया हो गई। चौथी क्रिया, दाएं पांव को घुटनों के पास स्थापित करें और बाईं ओर श्वास लेते हुए बाईं ओर घूमेंगे। घुटने को फर्श पर लगाने की, जमीन पर लगाने की चेष्टा करेंगे और गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। बाईं ओर घुटना हुआ है, गर्दन दाईं ओर गिरी, शरीर मरोड़ खा रहा है। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से एक बार और करेंगे। श्वास बढ़ते हुए घूम रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं दूसरे पैर से। ये 4 क्रियाएं हो गई। रिलैक्स करें। कोई भी क्रिया करने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर लें ताकि आप नॉर्मल हो जाएं, श्वास की गति नॉर्मल हो जाए और शरीर की स्थिति भी नॉर्मल हो जाए। अब 5वीं क्रिया में दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। दोनों पैर के बीच इतना फासला रहे कि जब घूमे तब ये पांव तल में स्पर्श करे। हाँ, दूसरे पैर का जो घुटना है वो पहले पांव के तले में स्पर्श करता है और नॉर्मल। अब दूसरी तरफ करें। जिस और घुटने घूम रहे हैं उसे विपरीत दिशा में गर्दन घूम रही है। एक बार और करेंगे।
रिलैक्स, रिलैक्स करें। अब छठी क्रिया करेंगे, दोनों पांव मोड़ेंगे, घुटने मोड़ेंगे, नितम के पास नितंब के पास स्थापित करेंगे और श्वास में श्वास बढ़ते हुए बाई तरफ ले गए, गर्दन दाई तरफ किए। ये जो एरिया व नितंब के सटी रहे, नितंब से सटी रहे, गर्दन यही करना है। रिलैक्स, बाई ओर करें, दाई ओर करें। फिर करेंगे क्या एक बार और करते हैं, करिए। जैसे कपड़े को निचोते हैं, कपड़े को मोड़ते हैं ना, कपड़े को पानी निकालते हैं, तो इसी तरह से मोड़ मोड़ हो रहा है, एक हाथ उल्टा जाता है, एक हाथ इधर जाता है, इसी तरह से शरीर की स्थिति हो रही है। इससे क्या होता है कि पेट में, कमर में, कंठ में जितने भी टॉक्सिक जमे रहते हैं वे सारे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका जो सो इससे बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब सातवीं क्रिया में शरीर को पहले उठा के पटकेंगे कमर से, 4-5 बार ऐसे शरीर को। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब एड़ियों को जमीन पे रखेंगे, मस्तिष्क को भी जमीन रखेंगे, पूरा शरीर को उठाने की चेष्टा करेंगे। ये उठता नहीं है लेकिन चेष्टा करते हैं अपने। आगे की क्रिया जो 8वीं क्रिया है कमर की, नहीं मेरुदंड की, उसमें बेलनाकार शरीर को बना लेंगे और दाएं बाएं घूमेंगे, बेलनाकार घूमेंगे। दो 3 बार करें ऐसा। रिलैक्स, कायोसर। अब कुछ समय के लिए कायोसर कराते हैं। दोनों पांव के बीच में 1 फुट का फासला, हाथों के हाथ शरीर के समानांतर रहेंगे, हथेलियां आकाश की ओर रहेगी, आधा फुट की दूरी पर हथेलियां को स्थापित करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, श्वास बंद, रिलैक्सेशन की स्थिति में आइए। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव देंगे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। चेतन की जागरूकता, शरीर का शिथिलीकरण। शवासन और कायोसरक में फर्क है। शवासन में चैतन्य जागृत नहीं रहता है और इसमें कायोसरक में चैतन्य को जागरूक रखना पड़ता है, जागरूक रहना जरूरी है। अनुभव करें
पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर पे चित्त को फैलाएं। देखें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कहीं भी कोई तनाव अथवा दर्द नहीं है। हल्केपन का अनुभव करें शरीर में। मन में प्रसन्नता का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास भर के बाई करवट लेते हुए प्रयोग संपन्न करें। बैठने की स्थिति में आ जाएं। ये हमारी श्वास और पेट की क्रियाएं और मेरुदंड की क्रियाएं संपन्न हो जाती है। इसके जो प्रभाव और लाभ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर के सारे टॉक्सिक हिस्से निकल जाते हैं। पेट के, कमर के, गर्दन के और पूरे शरीर की इससे मालिश होती है। तो ये बहुत ही उत्तम क्रियाएं हैं। इनको करने से हमारा साधना में मन अच्छा लगता है। प्राण का प्रवाह है वो सुषुम्ना में होने लगता है, जैसे कि पहले मैंने बताया था। अब ऐसे तो ये दोनों क्रियाएं संपन्न हो गई है। यदि आनंद जी आप मोहन जी हैं कुछ रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुदंड के लिए समय है हमारे पास, तो एक या दो हम आसन भी ले सकते हैं। सेतु बंधासन, मार्जरासन। कर सकते हैं। सेतु बंधासन कैसे किया जाए, मार्जरासन कैसे किया जाए, अगर आप बता ठीक सकें है। बता दीजिए। ये बीना जी करा रहे हैं, बीना जी करते हैं, ये करा रहे हैं, ये बोलते हैं, सेतु ये कराते हैं। बंधासन कमर के लिए, पीठ, मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही बढ़िया है। मार्जरासन भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल कराते हैं। सेतुबंध आसन इसका नाम इसलिए पड़ा कि हमारे शरीर की आकृति एकदम एक ब्रिज के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम सेतुबंध आसन पड़ा। सेतु आसन बंद जिनको नहीं करना चाहिए, जिनके बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी के कोई अभी रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ हो, या हिरनिया की किसी को प्रॉब्लम हो, तो वो ये सेतुबंध आसन नहीं करें। सेतु बंद आसन करने के लिए पीठ के बल हमें लेटना है, तो सभी पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को नितंब के पास फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरह से, और दोनों हाथों से पैर के टखनों को पकड़ेंगे, और गर्दन है वो, कंधे हैं वो जमीन से सटे रहेंगे, और बीच का जो पोर्शन है शरीर का, उसको पेट और कमर उसको ऊपर उठाएंगे, वो हवा में झूलते रहेंगे इस तरह से। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। देखिए बीच का पोर्शन ऊपर उठा हुआ है, ये हवा में झूल रहा है, और पांव का पंजा नीचे है, और गर्दन और ये थोड़ी कंठकूप में लगी हुई है। जितनी देर सुविधा से रुक सके रोक के रखे, कुछ क्षण रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे जमीन पर ले आएंगे। रिलैक्स करें, को रिलैक्स करें। इसी आसन को एक बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरते हुए ऊपर उठे हैं, थोड़ी कंठकूप में लगी हुई है, आंखें बंद रहेगी। बीच का पोर्शन पूरा उठा हुआ है, इससे हमारा ये जो कमर का पोर्शन है। श्वास छोड़ते हुए शरीर को भूमि पर ले आए। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। वेरी गुड।
बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। इस आसन से हमारी कमर का दर्द है वो दूर होता है और हाथ पैर की मांसपेशियां सुदृढ़ बनती है, मजबूत बनती है। और ये ठुड्डी कंठ कूप पे लगने से थायराइड के जो स्राव है वो संतुलित होते हैं और मस्तिष्क और कंधों के दर्द भी धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। तो यह आसन हमें डेली करना चाहिए। हमें कमर के लिए तो बहुत बढ़िया आसन है और पेट की चर्बी भी कम होती है और डाइजेशन सिस्टम भी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब आगे का आसन करेंगे हम बीना जी, मार्जरी आसन। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये आसन बताया गया है। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम भी किया जा सकता है ना? हाँ, गर्भवती स्त्री के लिए एक तो ये आसन भी है और बटरफ्लाई आसन भी बताया गया है कि बटरफ्लाई करने से प्रसव नॉर्मल होता है और स्वस्थ रहता है बच्चा भी। और अब आगे का आसन करेंगे हम बता देंगे मार्जरी आसन। बटरफ्लाई बटरफ्लाई आसन बताएं क्या अभी? हाँ, टाइम तो है, बता सकते हैं आप। बता सकते हैं। बटरफ्लाई आसन में क्या करेंगे कि हमारे पैर ऐसे सीधे रहते हैं तो हम पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोनों को नितंब के पास और दोनों पैर नितंब के पास लगाएंगे जितना हम लगा सकते हैं और हाथों को लॉक कर देंगे ऐसे पकड़ के पैरों के पंजों को और पूरे पैर फैला करके इसको ऐसे ऊपर से नीचे करेंगे इस प्रकार, जैसे तितली के पंख फड़फड़ाते जैसे हैं। तितली के पंख फड़फड़ाते हैं, इसी प्रकार ये बटरफ्लाई आसन है। 100-150 बार करना चाहिए इसको। हीना जी का बहुत अच्छा हो रहा है जी। इससे जो क्या भाई होता है बहन कि कर रहे हैं हमारे- उनका भी अच्छा हो रहा है। सुचेता जी, चंदू जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। इनके वीडियो हमारे ये जो खुले के जोड़ है ये एकदम खुल जाते हैं और जो ये एक्स्ट्रा चर्बी होती है थाइज पर ये भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और ये बटरफ्लाई आसन करने से गर्भवती महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया है। और फिर इस आसन करने से जो हम पद्मासन लगाते हैं वो भी हमारा नहीं लगता है तो लगने लग जाता है। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है पुरुषों के लिए तो उसमें भी ये लाभकारी है और स्त्री के जननांगों में भी स्त्रियों के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है। अब आगे हम करेंगे मार्जरी आसन। तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, इस प्रकार बैठेंगे और धीरे धीरे हम घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे ऐसे इस तरह से और दोनों पैरों के बीच घुटनों के बीच कंधे का दूरी है उतनी दूरी रहेगी, हाथों के बीच भी कंधों की जितनी दूरी रखेंगे। अब श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, गर्दन को रोक के रखेंगे श्वास को। श्वास छोड़ते हुए चोटी को कंठकूप से लगाएंगे और नाभि का दर्शन करेंगे और रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएंगे। बीच का पोर्शन ऊपर उठ गया है और थोड़ी और कंठकोप में लग गई है। नीचे जाने से ही आंखें बंद कर लेंगे, जैसे दर्शन नाभि का ठीक है लेकिन आंखें बंद रहेंगी। सुचेता जी बहुत बढ़िया। चंदू जी फिर एक बार करेंगे। वेरी गुड। ये 3 आवृत्तियां करनी है। बहुत बढ़िया। वापस वज्रासन में आ जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आसन करके बताया बीना जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया। और इनसे बहुत ज्यादा फायदा हमारे मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। हाँ, ये जो सेतु बंधासन हमने किया, मैं सुचेता जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ। सुचेता जी, आपको मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। अभी सेतु बंधासन के साथ मैं जो आपको प्रयोग बताया था वो आप एड़िया उठाते हुए किस तरह से करते हैं वो थोड़ा करके कैमरा थोड़ा सेट कर लीजिए। कैमरा सेट कीजिए। पूरा शरीर नहीं दिख रहा है। एक में कमर उठाना है, रुकना है थोड़ी देर, अब
एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल। ओ ऐसा। इस तरह से हमारे पैरों में भी खिंचाव आता है, जंघाओं में खिंचाव आता है, पिंडलियों में खिंचाव आता है। और धीरे धीरे एड़ियां नीचे, वाह। कमर नीचे। ये बहुत अच्छा है। इसको 4 की गिनती के साथ, 4 की गिनती के साथ करेंगे। 1 2, रुकना है इस पोजीशन में, होल्ड करना है। 3 4, एक राउंड और। पर जोर ज्यादा। हाँ, पिंडलियों में, जंघाओं में बहुत खिंचाव आता है, पैरों पे, पिंडलियों में बहुत जोर आता है। हाँ, अच्छा है। आप करके देख सकते हो सभी। बहुत बहुत बढ़िया है आसन। इसमें हम क्रिया के साथ 4 की जिनकी गिनती के पिंडलियों में साथ। दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये। यस, एक बार और कर लीजिए सुचिता जी। हाँ, 1 2 3 4। रिलैक्स, पैरों को सीधा करते हुए कायोसर की मुद्रा में आ जाए। अब पीठ के बल लेटे हुए हैं तो बाईं ओर करपट लेते हुए, लेफ्ट साइड करपट लेते हुए बैठने की कोशिश करें। अच्छा है, रिलैक्स। बहुत अच्छा है ये आपने। अच्छा है, बहुत बढ़िया बताया आपने ये। और उन्होंने किया भी बहुत बढ़िया है। चलिए, अभी आप लोगों से बात करने का समय, मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। वीणा जी, समय तो है, हम 5 मिनट का प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। कौन सा प्राणायाम? वो नहीं तो मुद्रा करा देंगे। मुद्रा करा दें क्या? नमस्कार करवा मुद्रा, दें। महामुद्रा, नमस्कार मुद्रा करा दीजिए। हाँ करा दीजिए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, श्वास। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए वापस, म्यूट हो गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहन जी। हाँ, म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए। यस, अब आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं इसमें, और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो ये नमस्कार मुद्रा है, जो नमो अरिहंताणि और नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सब्बसाणं। तो इन मुद्राओं को करने से, अरिहंताणं करने से हम वीतराग की आराधना करते हैं। तो हम भी धीरे धीरे वीतराग की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करते हैं। तो दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। नमो अरहंताणं। बाएं कान पे सटी रहेगी और हाथ पीछे ले जाए थोड़ा, दृष्टि सामने। श्वास को रोक के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पर ले आएंगे। तो यह आसन करने से हम भी धीरे धीरे वीतरागता की ओर अग्रसर होंगे। एक आवर्ती और करें, एक आवर्ती और करेंगे। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। सिद्ध भगवान को हम करते हैं कि सिद्ध भगवान जैसे स्वतंत्र है, वैसे हम भी अपने हर तरह से स्वतंत्र बने, इसलिए हम करते हैं उच्चारण। नमो ओम रिंग नमो सिद्धाणं। खोल दे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, दोनों अधेरियां मिली रहेगी, पंजे खुले रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आनंद केंद्र पर ले आएंगे। नमो, एक बार और करेंगे। ओम रिंग नमो सिद्धाणं।
अब आचार्य मुद्रा नमो ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। आचार्य मुद्रा। स्वयं का अनुभव होता है इसमें। इससे स्वयं का बोध अनुभव होता है। एक बार फिर करेंगे। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। पान का आकार बनाए। ऊपर आकाश में दर्शन करें, पान का आकार बनाए हाथों से और श्वास को रोक के रखें। इससे हमारे ज्ञान का विकास होता है। एक बार और करेंगे। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। मुनि मुद्रा। मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्यसाहूणं। खोल दे, हाथ खोल दे, हाथ खोल दे ऐसे। अंजलि समर्पण मुद्रा है। एक बार और करेंगे। अंजलि। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्यसाहूणं। खोल ऐसे। ऐसे पंचमुखा ऐसो पंच नमोकारो सभ्ये पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परमेष्टि मुद्रा, 5 जो नौकार मंत्र के हमारे 5 पद है, 5 मुद्रा आपने बहुत सुंदर तरीके से करके बताई। तो अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको प्रयोग करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, जिज्ञासा हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, अभी गैलरी व्यू ले रहा हूँ। धन्यवाद है। आनंद जी सर, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। आपने हमें ये मौका दिया। और सभी साधक साधिकाओं को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ ये योगासन किया। यस, अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। सर मैं लेट ज्वाइन हुई थी, मैं बात की ना पीछे की गर्दन जो कमर की एक्सरसाइज वगैरह थी वो करी थी और ये मुद्रा करी थी, आसन भी करे थे। वो सेतुवंत आसन भी किया था। तो बहुत अच्छा आपने कराया। स्टार्ट करने के वो कल देख लूंगी बाकी का। बहुत अच्छा किया विनय जी। जय जिनेन्द्र सर, बहुत सुंदर बताया उन दोनों ने। बहुत सुंदर बताया सर, बहुत अच्छा लगा। मेरुदंड तो अपना आपने बताया जैसे कि कार की होती वैसे ही रीढ़ की हड्डी हमें बहुत जरूरी है। मुझे थोड़ा स्कूल जाना है मैं हमेशा कहता हूँ हमारा चेचिस है, जिसे गाड़ी में चेचिस होती है, हमारा रीढ़ की हड्डी हमारी चेचिस है और इसको सीधा रखना बहुत जरूरी है। जब तक ये सीधा है हमारा शरीर स्वस्थ है, ये टेढ़ा हो गया तो हमारा शरीर खटारा हो जाता है। तो इसी तरह रीढ़ की हड्डी का बहुत ज्यादा महत्व है और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। रोज करती हूँ ये हड्डी वाली, रीढ़ की हड्डी वाली रोज करती, ताकि धीरे धीरे मेरी काफी फर्क पड़ने लग गई। सौरभ जी कुछ कहना है आपको? हाँ जय जिनेन्द्र। आज अभी थोड़ा 7 बजे से कनेक्ट हुआ, लेकिन अभी जो बाकी आसन किए, मार्जरासन, सेतुबंध आसन और ये नमस्कार महामंत्र की मुद्रा है, बहुत ही कुशल तरीके से बहुत अच्छे से अनुभव हुआ है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
हमारे बहुत बढ़िया, प्रशिक्षक बहुत महोदय। बढ़िया। हाँ, और भी भाई लक्ष्मी लता जी, आपका जय वीडियो ऑफ जिनेन्द्र हो गया। सर, हाँ बोलिए। बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम परफेक्शन के साथ आपने मोहन जी के निर्देशन में वीणा जी ने कराया, और आपने भी जो बताया सेतु बंधासन में एक प्रयोग, वो भी बहुत अच्छा लगा। और एक बात कहने की चीज, जैसे मेरुदंड में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मेरी मेरुदंड ऐसे कारुड़ हो गई है, कारुड़ घूम गई है, जी तो उसमें ये पूरी की पूरी योगिक क्रियाएं करनी चाहिए क्या, बता देखिए, सकते हैं आप? बिल्कुल ज्यादा उसको देखिए, मेरे इस दृष्टि से मैं अपना मत कह रहा हूँ, इसमें जरूर करनी चाहिए, और बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे हाँ, धीरे लो धीरे करना चाहिए। और जहां तक है भाई, कमर को उठा के झटके से गिराने वाली जो क्रिया है, सातवीं क्रिया, हाँ, उस क्रिया को आप देख सुनकर करें, ज्यादा जोर से नहीं गिराएं, बिल्कुल हल्के से करना है। और धीरे धीरे आप करने में कोई ऐतराज नहीं है, धीरे धीरे आप करोगे तो मृदुल लचीला होगा, और मन के भी अगर इधर उधर खिसक गए हैं तो वो भी आपकी जगह पे आ जाते हैं। इस मेथड की क्रियाओं से बहुत फायदा होता है, और स्लो मूवमेंट में कीजिए। आसन भी दोनों बहुत अच्छे ढंग से बताए हम्म, हमारा। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मोहन जी, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। हाँ, एक बात और कहनी थी, नमस्कार मुद्रा का ये हाथों हाथों का मूवमेंट और गर्दन और कंधे का भी इसमें होता है, हाँ प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, हाँ, शारीरिक लाभ भी बहुत है। तो नमस्कार मुद्राओं के बारे में मोहन जी ने बताया, और एक बार मुनि किशन लाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी किताब में सारी मुद्राएं बताई हुई है। और मुनि मुद्रा मुनि मुद्रा में हाथों की अंजलि इस तरह से, दोनों हथेलियों को इस तरह से खोलते हुए अंजलि जैसे देते हैं अपन, विनम्रता का विकास होता है। हम नीचे झुकते हैं तो विनम्रता का विकास होता है। बच्चों को हम स्कूलों में भी जाते हैं जीवन विज्ञान की ट्रेनिंग देने, तो ये मुद्राएं हम करवाते हैं बच्चों को, स्कूलों में भी करवाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया आपने, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, या आपने इतने वर्षों से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, सबकी जागृति के लिए अच्छा है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप नए नए लोगों को जोड़ते हैं, नए नए लोगों से कुछ सीखने को मिलता है, वो हम आपसे सीखते हैं, दूसरे आपसे सीखते हैं। आपस में ये सेंटर आप चला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी आप काम कर रहे हैं। आपको तो अवार्ड भी मिला है, मैंने देखा है, तो ये बहुत अच्छा है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम तो बहुत देरी से जुड़े हैं आपके साथ में। देखिए मोहन जी, 10 साल से मैं क्रम चला रहा था, 10 साल हो गए। हमारे नागपुर में महाप्रज्ञ परीक्षा ज्ञान के अंदर एक सेंटर खुला हुआ है, वहाँ हमारे नियमित ऑफलाइन क्लास चलती थी। लेकिन जब कोरोना में लॉकडाउन हो गया तो ऑफलाइन क्लास बंद हो गई, तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तब मैंने ऑनलाइन चालू किया, एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से। करीब करीब आज 2.5 साल से ऊपर, अप्रैल 2020 से चालू हुआ था। तो अभी निरंतर कंटिन्यू 365 दिन चल रहा है, और हमारे साथ बहुत से साधक साधिकाएं जो जुड़े हैं, ट्रेनर्स, मेंटर्स हमारे साथ, करीब करीब 200 मेंटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश और विदेश से। तो बहुत सुंदर विदेश क्रम से चल जुड़े हैं। रहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा नाम दर्ज हो चुका है। तो बहुत आप सभी के सहयोग से ये क्रम चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसी तरह नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, और हम उससे कुछ ना कुछ नई चीजें हम सीखते ही हैं। हर एक से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ज्ञान जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है, जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। पैसा है, उसको आप खर्च करोगे तो आपके पास से किसी और के पास चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, आपके पास से किसी और के पास चला गया। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है, जब किसी को देते हो तो आपके पास भी सुरक्षित रहता है, तो उसके पास भी पहुंच जाता है, तो बढ़ता है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ज्ञान को बांटना ही चाहिए हमेशा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ना बढ़ना है। तो अपनी समापन की ओर चले। बीना जी, कुछ कहना है आपको? हाँ बीना जी, बोलिए। एक बीना जी, जय जिनेन्द्र अंकल कुछ कहना चलिए। और किसी को कुछ नहीं कहना हो तो समापन की ओर चले। हाँ अंकल, जय जिनेन्द्र, मैं कुछ धीरे कहना धीरे चाहता बोलिए। हूँ। हाँ, आज कल शाम को मैं गया था महाराज के यहाँ पर जयपुर में। तो जी यहाँ पर ये जैसे नमस्कार महामंत्र की हमने मुद्राएं की है, तो इसके साथ में नमस्कार महामंत्र का एक आत्मरक्षा कवच भी साध्वी श्री जी ने बताया था कि आप है ना, कि नमस्कार महामंत्र से
आत्मरक्षा कवच भी इस तरीके से बना सकते हैं, कहीं बाहर जाते हैं करते हैं तो इस तरीके जी 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 तो जी। कभी अगर एक बार प्रयोग होता तो कभी आगे, अगर आज समय नहीं कभी। बताइए बता कैसे सकते करना हो? है। आत्मरक्षा कवच होता है नमस्कार महामंत्र का बाहर निकलने से जी पूर्व, जी तो जी, एक तरीके से हमारे ये कवच का कार्य करता है पूरे शरीर बराबर के है। अंदर। ठीक है। अच्छा, ज्योति जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। ज्योति जी बोलिए। हाँ गुरुजी, ये मेरे कमर में ना बहुत दर्द होता है और गांठ भी है लेफ्ट राइट साइड में, बहुत तकलीफ होती है, उसका क्या करें? हेलो, ज्योति जी का कुछ कमर में आप तो जो करवा रहे हैं बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। पर कमर में ना मेरी बहुत दर्द होता है और राइट साइड में गांठ है, बहुत दर्द होती है। देखिए, कमर के दर्द के लिए तो जैसा अभी बताया मोहन जी ने, हाँ मेरुदंड की क्रियाओं से और इससे हमारे कमर के दर्द, पेट का और पीठ का दर्द हाँ हाँ में फायदेमंद होता ही है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको अगर मन के अगर खिसके हुए हैं आपके नीचे के, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लेवे। ओके एक्सरसाइज कोई भी आसन करने से पहले आप किसी योगाचार्य या किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आसन करना चाहिए। ओके, जबरदस्ती कोई आसन नहीं करना है। ठीक है, ये चीज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक आसन थैंक में यू और करवाता हूँ मेरुदंड के लिए, मर्कटासन। मर्कटासन में करवाता हूँ, वो भी बहुत बढ़िया आसन है। अगर सुचेता जी स्क्रीन पे है क्या? सुचेता जी नहीं है, मैं और किसी दिन का प्रयोग कराऊंगा। मर्कटासन का ठीक प्रयोग ठीक लेट है, कर, ठीक है, पीठ के बल लेट कर थैंक यू। करते हैं, वो भी मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया आसन है। हाँ उसमें है जैसे पीठ के बल हम लेटते हैं, लेटने के बाद, सीधे लेटने के बाद एक पैर को ऊपर 90 डिग्री उठा लेते हैं, पूरा राइट पैर को जैसे 90 डिग्री उठाया, और फिर धीरे धीरे उसको लेफ्ट साइड ले जाते हुए पूरा नीचे तक लाते हुए लेफ्ट हैंड से उस पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट आता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आता है। और उसी तरह फिर दूसरे पैर से करते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक मर्कटासन भी बहुत बढ़िया है। तो अभी समापन की ओर चले। थैंक यू। अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे संकल्प सूत्र का। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय हूँ। भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद चैतन्य का, का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार जिसका करना ही साक्षात्कार करना मेरे ही जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल रविवार का दिन है और कल हमारा समय 9 बजे से 10 बजे तक का रहेगा। रविवार को हमारा 9 से 10 चलता है। और कल हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा जी माने कोल्हापुर महाराष्ट्र जुड़ने वाली है और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया हमें बातें बताने वाली है। प्रेगनेंसी केयर, गर्भावस्था में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा बहनों को इस कार्यक्रम को तो देखना ही है, भाई भी देख सकते हैं। और गर्भ के बाद, प्रसव के बाद के जो महीने होते हैं वो भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी जानकारी भी हमें कल मिलने वाली है। और ये विशेषज्ञ डॉक्टर है हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो कल 9 से 10 आप टाइम नोट कर सकते हो। 9 से 10 इसी लिंक से जुड़ना है, लिंक हमारी यही रहेगी। कल सुबह 6:30 बजे क्लास नहीं होगी, 9 बजे होगी। ओम हरम। तो समापन की और हमारा संपन्न हो रहा है। अभी आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। ओम हरम।